मुस्तफा वेलकम 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 मुस्तफा वेलकम वेलकम। स्वागत है आपका इस बातचीत में। आज हम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मानवाधिकारों के विषय पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं, और इसके लिए हम एक दस्तावेज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मानवाधिकारों के संरक्षक के कुछ हिस्सों को देख रहे हैं। हमारा मकसद है 7वीं सदी के अरब में जो मानवाधिकार के सिद्धांत पेश किए गए उनको समझना। वो जमाना आज से बहुत अलग था, जाहिर है। हाँ बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि वो सिद्धांत किस सामाजिक ऐतिहासिक माहौल में आए थे। दस्तावेज में भी जिक्र है जैसे समानता, न्याय और जो कमजोर वर्ग थे उनके खास अधिकारों की बात की गई है। हाँ, तो ठीक है, इसी से शुरू करते हैं। समानता का अधिकार। दस्तावेज में हुज्जतुल विदा यानी पैगंबर के आखिरी खुतबे का जिक्र है। उसमें ये बात आई, लोगो तुम्हारा रब एक है, किसी अरबी को अजनमी पर, गोरे को काले पर कोई बड़ाई नहीं, कोई फजीलत नहीं सिवाय तकवा के, मतलब नेक किरदार, अल्लाह का डर। ये उस वक्त के लिए कितनी बड़ी क्रांतिकारी बात रही होगी। यकीनन यकीनन। दिलचस्प बात ये है कि इसने सीधे सीधे उस वक्त जो कबायली और नस्ली ऊंच नीच थी ना, उसको चैलेंज किया। और ये इस्लाम के मूल संदेश तौहीद यानी एक ईश्वर, उससे जुड़ता है कि सब इंसान एक ही बनाने वाले की मखलूक है। तो ये बिल्कुल एक नया आधार था समाज के लिए। सही। अच्छा, फिर आता है जीवन और सुरक्षा का अधिकार। दस्तावेज में कुरान की आयत 5.32 का हवाला है, जिसने एक बेगुनाह की जान ली मानो उसने पूरी इंसानियत की जान ली। हाँ। जीवन की पवित्रता पर कितना ज्यादा जोर है। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक कहले नैतिक उपदेश नहीं था, ये समाज में स्थिरता लाने के लिए भी जरूरी था। उस माहौल में जहाँ लड़ाइयाँ, बदला लेना आम बात थी, वहाँ हर जान की कीमत पर जोर देना ये अमन कायम करने की कोशिश थी। बात तो सही है। अच्छा, अब आते हैं महिलाओं के अधिकारों पर। जी। ये हिस्सा मुझे काफी दिलचस्प लगा। दस्तावेज बताता है कि उन्हें इज्जत, तालीम का हक, अपनी संपत्ति रखने का अधिकार, शादी में मर्जी, विरासत में हिस्सा, ये सब अधिकार दिए गए। ये तो उस वक्त सोचा भी नहीं जा सकता था शायद। हाँ बिल्कुल। एक हदीस का भी जिक्र है, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपनी औरतों से सबसे अच्छा सलूक करे। यहाँ ना कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। ये अधिकार उस समय क्रांतिकारी क्यों थे? इस्लाम से पहले अरब के कई हिस्सों में महिलाओं की हालत सच पूछिए तो बहुत अच्छी नहीं थी। कहीं कहीं तो बेटियों को जिंदा दफन करने तक का रिवाज था। हाँ, सुना है इस बारे में। तो ऐसे माहौल में उन्हें ये अधिकार देना, उन्हें इज्जत देना, विरासत में हक देना, ये बहुत बड़ा सामाजिक सुधार था। ये सिर्फ कानूनी हक नहीं था, ये सोच बदलने की, महिलाओं को समाज में एक मुकाम देने की कोशिश थी। इसने जो पहले से चली आ रही ताकतें थी उनको सीधी चुनौती दी। सही कहा। फिर दस्तावेज में गुलामों और कमजोर वर्गों के अधिकारों का भी जिक्र है। उनके साथ नरमी बरतने, भाई जैसा सलूक करने का हुक्म था। सही मुस्लिम की एक हदीस का हवाला है, ये तुम्हारे भाई हैं, तो जो खुद खाओ उन्हें खिलाओ, जो खुद पहनो वैसा उन्हें पहनाओ। जी हाँ, और ये भी देखिए उसी समानता वाले सिद्धांत से जुड़ता है ना, उन्हें भाई कहना। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इस सोच में बदलाव लाने की कोशिश थी। हाँ, ये बात और है कि गुलामी की जो प्रथा थी वो खत्म होने में वक्त लगा, लेकिन ये शुरुआत थी मानवीय गरिमा की तरफ। बिल्कुल। और धार्मिक स्वतंत्रता का पहलू वो भी काफी अहम है। दस्तावेज मीसा के मदीना यानी मदीना के संविधान का जिक्र करता है। जहाँ तक मैं समझी हूँ, ये एक समझौता था जिसने मदीना में यहूदियों और दूसरे समुदायों को अपने धर्म पर चलने की पूरी आज़ादी और सुरक्षा दी थी। हाँ बिल्कुल, वो एक तरह का प्रैक्टिकल मॉडल था सह अस्तित्व का, कोएग्जिस्टेंस का। एक ऐसे समाज में जहाँ अलग अलग मजहब के लोग रह रहे हो, वहाँ शांति बनाए रखने के लिए ये जरूरी था। ये सिर्फ सहिष्णुता नहीं थी, सिर्फ टॉलरेट करना नहीं, बल्कि उनके अधिकारों की हिफाजत करने का एक सक्रिय प्रयास था। अच्छा, और न्याय का अधिकार, वो पैगंबर की बेटी फातिमा वाला उदाहरण कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो उसे भी सजा मिलती, ये मिसाल क्या दिखाती है? इसकी अहमियत क्या है? इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ये निष्पक्ष न्याय, इम्पार्शियल जस्टिस के सिद्धांत को मजबूती से रखता है। इसका सीधा मतलब था कि कानून सबके लिए बराबर है,
कोई रिश्तेदारी, कोई सामाजिक रुतबा, कोई चीज कानून से ऊपर नहीं। और यही तो किसी भी न्यायप्रिय समाज की बुनियाद होती है ना, कानून का राज। दस्तावेज हुज्जतुल विदा के खुतबे पर वापस आता है। उसे एक तरह से मानवाधिकारों का पहला आलमी मंशूर या चार्टर जैसा बताया गया है। उसमें जान, माल, इज्जत की हिफाजत, औरतों के हक, गुलामों के साथ बर्ताव, कर्जदारों के अधिकार, इन सब मुख्य बातों को दोहराया गया था। सही कहा आपने। वो खुतबा एक तरह से उन सारे उसूलों का, जिनकी हमने अभी बात की, एक सार्वजनिक ऐलान था, एक निचोड़ था। वो उन बुनियादी कदरों, उन वैल्यूज को रेखांकित करता था जिन पर इस्लामी समाज को खड़ा होना था। इंसाफ, रहम, बराबरी और इंसानी हुकूक का सम्मान। तो कुल मिलाकर इस दस्तावेज के हिसाब से निचोड़ क्या निकलता है? यही कि इस्लाम ने 7वीं सदी में ही एक ऐसे समाज की नींव रखने की कोशिश की जो न्याय, करुणा, समानता और इंसानी अधिकारों पर आधारित हो। और ये शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक मानी जाती हैं। हाँ बिल्कुल। और आज जब हम मानवाधिकारों की बात करते हैं तो इन 17वीं सदी के सिद्धांतों की जो ऐतिहासिक जड़ें हैं और उनकी जो आज भी रेलेवेंस है, उस पर सोचना जरूरी हो जाता है। बेशक समय के साथ व्याख्याएं बदलती हैं, अमल में फर्क आता है, लेकिन जो मूल सिद्धांत है वो आज भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ इस बातचीत को खत्म करते हैं। सदियों पहले पेश किए गए इन उसूलों को ध्यान में रखते हुए जरा सोचें कि आज का हमारा समाज सार्वभौमिक मानवीय गरिमा और बराबरी को तमाम भेदभावों से ऊपर रखने में असल में कहां तक कामयाब हुआ है।